शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से। फूल सिंह बरैया के बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। फूल सिंह बरैया जिनके खिलाफ एफआईआर की मांग उठने लगी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने दरअसल बरैया पर हमला बोला और ये कहा कि ये घटिया बयान है। रजनीश अग्रवाल उनके बयान को घटिया बताते हुए कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों को खुद आगे आकर एफआईआर करानी चाहिए। पीसीसी चीफ की मौजूदगी में विधायक का ये गिरा हुआ बयान है। बता दें आपको, विजयपुर में बरैया ने मंच से एक अभद्र टिप्पणी की पुलिस कर्मियों के घर की महिलाओं को लेकर, और अभद्र टिप्पणी जिस पर बीजेपी की ओर से ही ये कहा जा रहा है कि खुद अब अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आगे आकर उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। पुलिस वाले अधिकारियों, तुम्हारे घरों में जो बहुएं आ रही हैं, उन बहुओं के पेट में जो बच्चा पल रहा है और आप बीजेपी को वोट दिलवाते हो, तो आप अपने बच्चे का पेट में ही कत्ल करवाओगे। ये एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, डटे रहना, कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। जब तक कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पर हम जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति में एक ही मंच पर इतनी घटिया, विकृत और आपत्तिजनक भाषा, और केवल भाषा नहीं, इसके पीछे छिपी हुई सोच, इसके पीछे छिपी हुई गंदगी, ये बताती है कि कांग्रेस का कितना स्तर गिर चुका है। लेकिन ये केवल आलोचना करने का विषय नहीं है। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि स्वयं संज्ञान में लेकर इस विषय पर मामला दर्ज करें, प्रकरण दर्ज करें, और जो जरूरी धाराएं संविधान में और आईपीसी सीआरपीसी की हैं वो लगाई जाएं, क्योंकि ये गंभीर मामला, और ये आदतन महिलाओं के बारे में गंदी और घटिया भाषा बोलते रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो एक बार फिर से फूल सिंह बरैया ने एक विवादित टिप्पणी की जिस पर कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बरैया बार बार आखिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? क्या पुलिसकर्मियों पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? और क्या कांग्रेस पार्टी फूल सिंह बरैया पर अब एक्शन लेगी? क्योंकि जीतू पटवारी की मौजूदगी में यह बयान दिया गया, और उनकी मौजूदगी में बरैया के इस बयान के आखिर मायने क्या है? चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आखिर किस तरह की बातें, किस तरह का बयान है ये? मंच पर मौजूद ये तमाम माननीय क्या केवल जनता की, अपने कार्यकर्ताओं की तालियां बटोरने के लिए किसी भी तरह के बयान दे सकते हैं? क्या इन्हें पूरी तरह से खुली छूट है कि आप मंच पर खड़े हैं और आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जया, आप ठीक कह रही हैं। और देखिए, एक बड़ा लफ्ज का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आदतन। आदतन शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिल गया क्योंकि पहला बयान नहीं है फूल सिंह बरैया का। इससे पहले भी जिस तरह के बयान आए हम उनका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन एक ऐसा चुनाव, जो चुनाव संपन्न हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं और इलेक्शन यानी चुनाव होना नहीं है, तो फिर इस तरह के बयान के आखिर औचित्य क्या? तो क्या वास्तविकता यही है कि सुर्खियां बटोरना चाहते हैं आप इस तरह की बातें कर कर? लेकिन वो पुलिसकर्मी जो काम करते हैं, जिनकी महिलाओं को लेकर इस तरह की बयान देना, मुझे लगता है एक बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि इसमें अधिकारियों को आगे आकर एफआईआर दर्ज कराना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से वहीं जीतू पटवारी बैठे, जैसा आरोप लगाया गया, मंच पर वो मौजूद है, उनकी मौजूदगी में बेहतर होता है कि वहीं यदि इस तरह का बयान सामने आए तो उसका पटाक्षेप वहीं कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका जरूर मिला है, और फूल सिंह बरैया जो हमेशा अपने बातों को लेकर विवादों के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं, ये उसी तरह का बयान देखा जाएगा। लेकिन आप सुर्खियों में ऐसे बयानों से मत आइए। बहुत सारी बातें हैं, सरकार के काम नहीं है या विपक्ष में आप बैठे हैं तो चीज़ों को उजागर कीजिए, पर इस तरह के बयान देना जिसमें अब बहुत कुछ बचा भी नहीं है, चुनाव संपन्न हो गए और चुनाव आप जीत भी गए, तो जीतने का श्रेय लीजिए, खुशियां मनाइए। पर इस तरह का बयान मुझे लगता है कांग्रेस को भी मुसीबत में डालता होगा। हालांकि कांग्रेस ने इसकी तरफ से अपनी तरह से अपनी बात कही है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और ये बयान खूब गरमाने वाला है आगे चलकर भी, क्योंकि बात ही उन्होंने कुछ ऐसी कही जिसको मैं उस बयान को अपने लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता।
निश्चित तौर पर मनोज जी, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से कोई कदम उठाए जाएंगे? क्या समझाइश दी जाती है या एक्शन इस बार कम से कम दिखाई देगा? क्योंकि मंच पर मौजूद ये माननीय इतनी आजादी तो नहीं है कि किसी भी महिला को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जा सके, और क्या उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी, ये भी एक बात देखने वाली है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।